भिवंडी को ढाबों की नगरी कहा जाता है और अब इस नगरी में शुरू हुआ है सबसे बड़ा और सबसे शानदार ढाबा जलसा ढाबा, जहां आपको अरेबिक, मुगलाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सी फूड सभी मिलेंगे, वो भी लाइव किचन के नज़ारे के साथ। कॉन्फ्रेंस, पार्टी, वेडिंग, हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम, जलसा ढाबा एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। एजुकेशन एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी हाँ, अगर आज इस दुनिया में आपको सर्वाइव करना है तो आपका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हर इंसान अच्छी तरह जानता है। फिर चाहे जिसके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे ना भी हो तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, ताकि उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। जी हाँ, सोना भी जब ज़्यादा तपता है तभी वो खिलकर सामने आता है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ, हमारे इस मीटिंग में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो बहुत ही अच्छी तरीके से तप कर खिल कर सामने आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भास्कर एन मरगन सर की। भास्कर सर की कोचिंग क्लासेस बेंचमार्क यहाँ पर धामनकर नाके पे है और साथ ही साथ इनकी दूसरी ब्रांच अशोक नगर में है। आपको भास्कर सर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ले चलते हैं भास्कर सर के पास और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सर, हमारे व्यूवर्स को कुछ पहले अपने बारे में बताइए ज़रा। मेरा नाम भास्कर नरसिंह मार्गम है। मेरा ग्रेजुएशन बीएससी में हुआ है बीएनएन कॉलेज से, और बीएनएन कॉलेज में मैं टॉपर रह चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने 2 मास्टर डिग्री किया है, मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च, मास्टर इन एनवायरमेंटल साइंस, एक बिरला कॉलेज से और एक अंजुमन खैरलू इस्लाम कॉलेज से किया हूँ। और मैं एमबीए भी किया हूँ ऑपरेशंस के अंदर, एमबीए इन ऑपरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ओवरऑल ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यही नहीं, एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनली मैं कॉर्पोरेट कंपनीज में भी काम किया हूँ। शुरुआत मेरा सिप्ला कंपनी से, देन फाइज़र, टीसीएस जैसे कंपनी में मैं जॉब किया हूँ जी। और लास्ट रिसर्च कंपनी में मेरा ज़्यादातर टाइम गया है। टीसीएस में भी मैं रिसर्च में ज़्यादातर टाइम दिया हूँ। कोचिंग क्लासेस फील्ड में मैं 2011 में एंट्री किया हूँ। एक्चुअली तब मेरा जॉब भी चल रहा था, साथ ही साथ मैंने कोचिंग सेंटर भी ओपन किया। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मुझे। 2011-12 में करीबन 250 बच्चे उस समय एडमिशन लिए थे। वो टाइम पे मेरा कंपनी में भी जॉब भी चल रहा था और दूसरे साइड से कोचिंग क्लासेस एक अच्छा सक्सेसफुल मकाम तक पहुंच गया था जी। वो टाइम पे मुझे लगा फिर कंपनी कंटिन्यू करूं या कोचिंग फील्ड में एंट्री करूं, तो ये दोनों के बीच में मैं फंस चुका था। लेकिन बच्चे का भविष्य मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन करके कम्प्लीटली फिर मैं इस फील्ड में कोचिंग क्लासेस में अभी अपना करियर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा सर, कल ही की बात है, हमें पता चला कि सेठ जुगीलाल पोद्दार इंग्लिश स्कूल में, जहाँ से आप पढ़े भी है, वहाँ पर आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो क्या फीलिंग आ रही कि जिस स्कूल से आपने शिक्षा हासिल की और वहीं पर आप एक पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने के बाद आपको फेलिसिटेट किया गया, आपको वहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया गया? सबसे पहले मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, मतलब बचपन से मेरा जूनियर से लेकर 10th स्टैंडर्ड मेरा जो जर्नी हुआ है, जो सेठ जोगीलाल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से हुआ है। सबसे पहले वो जो भी टीचर्स मुझे इनवाइट किए हैं प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट, वो सबको मैं धन्यवाद कहूँगा, और वो मेरे गुरु है, हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा। दूसरी बात, जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट वहाँ पे मिला है मुझे, वो एज ए स्टूडेंट मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मैं हमेशा ये चीज़ मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, जो मुझे कल जिस तरीके से वो लोग ने ट्रीट किया, जिस तरीके से सम्मान किया है, और थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा सर। जी, थैंक यू वेरी मच। जी। सर, कोचिंग क्लासेस, आपने बताया कि आपकी जो कोचिंग क्लासेस है वो है, तो आपकी भिवंडी में कितनी क्लासेस है, कितनी ब्रांचेस है इस कोचिंग क्लासेस की, और आपकी कोचिंग क्लासेस का नाम क्या है? मेरा कोचिंग क्लासेस का नाम है बेंचमार्क कोचिंग क्लासेस जी। ये 2011 में हमने स्टार्ट किया है। शुरुआत हमने दामनकर नाके से किया है। शुरुआत में अराउंड 250 स्टूडेंट्स तक
एडमिशन लिए थे शुरू में, जो हर क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज हमने बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ कराया था वो टाइम पे, तो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। फिर रिस्पांस मिलते गया, फिर 2015-16 तक हमने एक ब्रांच ओपन किया अशोक नगर में जी। और अभी रिसेंटली हमने भिवंडी में एक ब्लू कप्स से नाम से प्री स्कूल भी ओपन किया, जहाँ पे जूनियर सीनियर चलता है। ब्लू कप्स जी। देखिए, एजुकेशन फील्ड में तो आपका हाथ पकड़ पाना या आपको मात दे पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, जिस हिसाब से आपने सारी चीज़ें बताई और आपके इधर क्लासेस भी जो चल रही हैं। इसके अलावा एजुकेशन से हट के समाज के लिए, कुछ संस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली सर, जब लास्ट 2 इयर्स में हमने एक नोटिस किया है सोसाइटी के अंदर कि बहुत सारा लोग काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे डॉक्टरेट है, इंजीनियर्स हैं और छोटे मोटे दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, हर फील्ड में अपने काम को लेकर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ सब पैसे के लिए नहीं करते हैं, पैसे के साथ साथ वैल्यू भी कमाना चाहते हैं जी। हम देखा है ये समाज के अंदर कि लोगों को पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करने वाला कोई नहीं है, उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। तो हमें ये प्रॉब्लम समझा समाज के अंदर, तो हमने डिसाइड किया, एक फाउंडेशन हमने ओपन किया, श्रीमती LNM फाउंडेशन, जो लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। हमने लास्ट 2 ईयर्स में हमने कुछ टीचर्स को हमने सेलेक्ट किया है अलग अलग स्कूल में जाकर, जो 20-25 साल से समाज के लिए काम किए, बच्चों को एजुकेट किए हैं। हमने उनको फेलिसिटेट किया है ताकि उनको रिकॉग्नाइज कर सके, लोगों के सामने ला सके कि ये व्यक्ति भी सोसाइटी के लिए 25 साल सर्विस दिया है। इसी तरह से हमने वो एक अवार्ड दिया है, जिस अवार्ड का नाम है गुरु द्रोणा पुरस्कार। साथ ही साथ हमने बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया है, जो एक गरीब फैमिली से बाहर आकर एक अच्छे जगह पे जाके सेटल हो चुके, अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हमने सेलेक्ट करके इनको भी अवार्ड दिया है, शिष्य अर्जुना पुरस्कार करके हमने इनको प्रोत्साहित किया है। ऐसे हमारा लक्ष्य यही है कि छोटे से छोटा दुकानदार जो लंबे समय तक अपने फील्ड को पकड़कर मतलब काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि समाज को चलाने वाले ये सब लोग हैं जी। तो ये सब मिलकर ही समाज बनता है जी। तो इन सबको रिकॉग्नाइजेशन करना जरूरी है। बहुत जरूरी हम है। सबको तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को हर जगह से करेंगे, जिससे समाज में प्रेरणा मिलेगा एक दूसरे को जीने के लिए। जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, उनकी खिदमत को देखना और उनको अवार्ड नवाजना, ये बहुत ही अच्छा काम है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रह गया कि जो आजकल के स्टूडेंट है, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने दौर में 2007-8 में टॉपर भी थे, तो एजुकेशन स्टार्ट से आपने छोड़ी नहीं, बहुत ही अच्छा एजुकेशन को पकड़ के रखा और लगातार करते रहे और आज आप बहुत ही अच्छे मकाम पे हैं। तो नए आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जब हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए थे भिवंडी में जी, तब हमें बहुत दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी थी, खास करके नीट, JEE और CA CPT प्रोग्राम को लेकर। तो हमने उस टाइम पे एक अवेयरनेस कैंप चलाया सर जी। तो तब से लेकर 10 इयर्स तक हमने वो अवेयरनेस कैंप चलाया, तब जाके इस फील्ड में, इस एरिया में, भिवंडी जैसे सिटी के अंदर वो अवेयरनेस आया है JEE नीट जैसे एग्जाम के ऊपर, और ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स भी ओपन हुए उसके बाद। दूसरी बात, बच्चों के अंदर अवेयरनेस भिवंडी में कम है। सबसे पहले मैं उनको सभी बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि अपने फील्ड को लेकर अवेयर हो जाओ, आगे कौन कौन से स्कोप है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर्स के अंदर चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम देना है, आपको वो सारे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में नॉलेज रहना ज़रूरी है। और सिर्फ नॉलेज लेके ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ उनको प्रिपरेशन भी करना ज़रूरी है। प्रिपरेशन का तरीका कैसे रहता है, एग्ज़ाम का फॉर्म्स कब आते हैं, कितना घंटा पढ़ाई करना है, तो अपने सीनियर्स का भी राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय जो है AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पे बच्चे अगर अवेयर नहीं होते ये सब चीज़ों के साथ तो हो सकता है बच्चे पीछे हो जाए। तो मैं सभी बच्चों को गुजारिश करूँगा कि आप अपने जनरेशन को लेकर सख्त रहे, फ्यूचर को लेकर हर चीज़ों को लेकर गहराई से उसका जांच करें, उसी बाद आप आगे अपने मंजिल तक पहुँच सकते हो। आपकी बेंचमार्क जो क्लासेस है, जो कोचिंग क्लासेस है, इसमें किन किन क्लासेस को पढ़ाया जाता है? क्या इसमें नीट JEE भी पढ़ाया जाता है अलग? उसके अलावा हमारा जो फोकस सबसे ज़्यादा रहता है बेंचमार्क क्लासेस, 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है भिवंडी में। जी।
अब तक अराउंड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स पढ़े हैं Okay. यहाँ पे पूरे भिवंडी में, और सारे विलेजेस से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, 40 आसपास के गांव हैं वहाँ से भी बच्चे आते हैं। ज़्यादातर उनको 10th स्टैंडर्ड के लिए और 11th 12th JEE और नीट एग्ज़ाम के लिए बच्चे ज़्यादा प्रीफर बेंचमार्क को करते हैं। तो यही एक कारण है। हमारा जो सिस्टम है ज़्यादातर हम लोग सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, बच्चों को लेकर, सेफ्टी को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये हमारा कल्चर है सर। इसी के बेस पे और हर चीज़ हम जो कमिट करते हैं पूरे साल भर में, मेथोडोलॉजी जो हमारा अलग है पूरे भिवंडी में, वो चीज़ बच्चों को अच्छा लगता है, जिस वजह से बच्चे का जो भीड़ है यहाँ पे ज़्यादा रहता है। सर बताइए, आपने प्राइमरी एजुकेशन किस स्कूल से इससे? मैं सेठ जोगीलाल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है सर। जी। इवन सेकेंडरी भी मेरा वहीं से हुआ वहीं है। से हुआ। या सेठ जोगीलाल स्कूल में कल के रोज यानी थर्सडे को आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। कैसा आप फील कर रहे हैं जब आप वहाँ पर आपका नाम अनाउंस हुआ और आप जाकर वहाँ पर बैठे, डाइस पे जब बैठे, स्टेज पे जब बैठे, कि जिस स्कूल में आपने पढ़ाई हासिल की वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट, कितना बेहतर लगता है, कितना अच्छा लगता है कि ऐसा अचीवमेंट मिला आपको? सबसे पहले जब मुझे बुलाया गया था वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था और शॉकिंग था कि मुझे भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और जब मैं जाता हूँ वहाँ पे जो वेलकम करते हैं टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, वो माहौल देखने लायक था एक्चुअली। वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूँगा। और साथ ही साथ स्कूल के प्रेसिडेंट्स वगैरह थे और प्रिंसिपल थे, वो सब स्वागत में साथ में थे, मेरे साथ में थे, और हम लोग कैंडल लाइट जलाया। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा सर इस चीज़ को। दूसरी बात, जब मेरे जो स्कूल में मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, मैं कभी इमेजिन नहीं किया मैं एक दिन जाके मैं टीचर्स के साथ, हमारे प्रिंसिपल के साथ वहाँ पे साथ ही साथ बैठकर एनुअल फंक्शन पूरी तरह से देखूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और एज अ चीफ गेस्ट ये सबसे बड़ी बात है सर मेरे लिए। आप जब स्कूल में थे, कोई तो एक ऐसा टीचर होता है जिससे सारे बच्चे डरते हैं, कोई तो एक ऐसा होता है जो बहुत प्यार से हाथ रखता है सर पर, जिसको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे दो टीचर का किसी का नाम बता दीजिए। हम सब बच्चे जो हमारा जो 2007 का बैच था, तो हम लोग सब बच्चे एक ही सर से डरते थे, कुलकर्णी सर जो हमारे प्रिंसिपल थे वो टाइम में। और हमें जब सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था 2 टीचर से मिलता था, एक शोभना मिस और दूसरा एक अनीता मिस। तो ये 2 टीचर से हमेशा हमें एक सपोर्ट मिलता था। हम कुछ भी करें, हम कोई भी शरारत करें, तो ये टीचर हमें हमेशा सपोर्ट करते थे। जी, ऐसा जी। सेठ जोगीलाल पोद्दार स्कूल में जितने फ़िलहाल स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई मैसेज दीजिए सर। जिस तरीके से हमारे स्कूल से, सेठ जोगीलाल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से बहुत अच्छे जगह पे हैं आज मैं ही नहीं हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस स्कूल से पढ़कर आज बहुत बड़े पदवी में बैठे हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि आप भी अच्छा पढ़ाई करो, फोकस करो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो और अपने माँ बाप का सुनो और टीचर्स का सुनो, जिससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। जी। तो दोस्तों, ये थे भास्कर सर, जिन्होंने हमें बताया कि मेहनत अगर आप पूरी लगन के साथ अगर आप मेहनत करते हो, किसी भी फील्ड में आप हो, अगर वहाँ पर मेहनत करते हो तो वो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि वो अवेयरनेस होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसी कहीं भी मुश्किल आती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सर से। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी इसी तरह से इस सीरीज़ को चलाएंगे और दिखाएंगे कि भिवंडी के जो अच्छे लोग हैं, जो फील्ड में हर समाज के लिए और सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे, रूबरू कराएंगे और जानेंगे क्या है उनके दिलो दिमाग में। थैंक यू वेरी मच।